चल्यो जुग जाए रे शोध बिना, शोध बिना। चल्यो जुग जाए रे शोध बिना, चल्यो जुग जाए रे शोध बिना, शोध बिना। चल्यो जुग जाए रे शोध बिना। मूल प्रकृति मोह अहम थे, उपजे तीनों गुण, उपजे तीनों गुण। मूल प्रकृति मोह अहम थे, उपजे तीनों गुण, उपजे तीनों गुण। सो पाँचों में पासार हुई है, अंधेरी चौदे भवन, अंधेरी चौदे भवन। चल्यो जुग जाए रे शोध बिना। प्रलय प्रकृति जब भई तब पाँचों चौदे पतन, पाँचों चौदे पतन। मोह अहम सबे उड़े रहे, सरगुण निर्गुण, सरगुण निर्गुण। चल्यो जुग जाए रे शोध बिना। ऊपर ताले बाहे बाहेरा, खोजा कईयों जन, देह चल न्यारा सावन से। ये ठौर न पाए किन, ये ठौर न पाए किन। चल्यो जुग जाए रे शोध बिना। चल्यो जुग जाए रे शोध बिना। चल्यो जुग जाए रे शोध बिना, शोध बिना। चल्यो जुग जाए रे शोध बिना। बोलो सद्गुरु महाराज की जय। पार के पार पार जाए पहुँचिया, जीवत अखंड सुख पाया। पतितन के सिर महामत मुकुटमणि, जिनय युद्ध जग में लखाया, जिनय युद्ध जग में लखाया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों,
बहुत ही सुंदर अवसर, सुखद अवसर, सारगर्भित अवसर। हम सब लोग पुरुषोत्तम मास में चल रहे हैं। इस महीने को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। 18 तारीख से 18 जुलाई से 16 अगस्त तक ये पुरुषोत्तम मास है। तो पुरुषोत्तम मास क्या है कि हिंदू कैलेंडर बोलते हैं ना, हिंदू तिथि परंपरा से थोड़ा थोड़ा समय बचते जाता है, तिथियों से घड़ी पला करके 3 साल होता है तो 1 महीना तैयार हो जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर में ऐसा नहीं होता है, अंग्रेजी गिनती अपने ढंग की है, पर जो हिंदू कैलेंडर है, जो ज्योतिष के आधार पे जो पंचांग तैयार करते हैं, उसमें 3 साल के बाद 1 महीना अलग से आता है जिसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। तो पुरुषोत्तम मास ये एक नया महीना तैयार हुआ तो सब लोगों ने कहा कि ये तो सबका बचा हुआ मैल है, इसीलिए इसको मलमास कहा जाए। सबका मल है ये, 3 साल का मल निकल गया तो मलमास इसको कहना चाहिए, अधिक मास इसको कहना चाहिए। और इस मास में कोई पूजा पाठ, कोई गृह प्रवेश, कोई यात्रा, कोई शुभ काम नहीं होना चाहिए। तो ये जो अधिक मास है ये बड़ा दुखी हुआ। अरे आप लोगों ने तो मुझे जात बाहर कर दिया, मैं भी तो आप लोगों से ही निकला हुआ हूं, पर आप लोग बोलते हो कि ये मलमास है, ये ठीक नहीं है, जब तब के लिए भी, कोई पुण्य कार्य के लिए भी ठीक नहीं है। तो मुझे इस तरह से आप लोग दुत्कार रहे हो, दूर दूर कर रहे हो, ये मेरे से सहा नहीं जाता, मैं क्या करूं। तो देवताओं के शरण में जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के शरण में जाता है वो मलमास कि मुझे बचाइए। सब लोग मुझे निकृष्ट कहा करके दूर दूर कर रहे हैं, इसलिए मेरा क्या होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही उसको लेकर के गौलोक धाम जाते हैं। और गौलोक, ये पुरुषोत्तम मास महात्म्य में ये कथा आती है। मैंने गुरुजी के समय में 1 महीना पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा भी की थी। बृहद नारदीय पुराण अंतर्गत ये कथा आती है, पुरुषोत्तम मास महात्म्य। तो गुरुदेव का आदेश हुआ कि इसकी कथा करो, तो 1 महीने तक वो चलता रहा। बीच में फिर 10वें स्कंद भागवत की कथा भी जोड़ी गई। तो देखिए, जब गोलोकीय कृष्ण के पास जब वो अधिक मास पहुंचा तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, हे भगवान, सब ने मुझे दूर दूर किया, मैं तो एकदम निकृष्ट हो गया, मेरा उद्धार करिए, हम आपकी शरण में आए हैं। तो श्री कृष्ण ने उसे देख करके, कृष्ण कहते हैं कि देखो भाई, तुम मेरे शरण में आ गए और ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेरे साथ आए हुए हैं, इसलिए जरूर तेरा उद्धार होगा। तो ऐसे है कि तुम्हें अब अधिक मास नहीं कहा जाएगा, न ही मलमास कहा जाएगा, तेरे को पुरुषोत्तम मास, मैं मेरा नाम ही तुझे देता हूं। तो तेरा नाम पुरुषोत्तम मास हो गया, अब तू लौट के जाएगा ना। तो इस महीने में जो लोग कथा करेंगे, भजन भक्ति करेंगे, दान पुण्य करेंगे, अन्य मासों से ज्यादा अधिक फल मिलेगा। 12 महीने से भी ज्यादा ये पुरुषोत्तम मास में ज्यादा से ज्यादा फल मिलेगा। कृष्ण ने वरदान दिया उसको और
फिर लौट कर आता है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी लौटते हैं। तो फिर क्या है कि पुरुषोत्तम मास महात्म्य करके उसकी महिमा बढ़ी। फिर तो सब जगह कथाएं होती है पुरुषोत्तम मास में। हम लोग तो रोज वाणी चर्चा कर ही रहे हैं, इसलिए अलग से कथा करने की जरूरत नहीं है। पर कई कई जगह भागवत की कथा, रामायण की कथा और पुराणों की कथा ये पूरे मास में चलती है। तो ये पुरुषोत्तम मास क्या है, इस बार श्रावण मास के अंतर्गत आया है। श्रावण मास को दो फाड़ करके बीच में घुस गया, इसीलिए कई कई जगह हमारे मंदिरों में 2 महीने तक बितक हो रही है। हम लोगों ने निश्चय किया कि 2 महीने तक बितक चलाना संभव नहीं होगा, इसीलिए पिछले महीने में हम लोग बितक चलाएं तो थोड़े पुरुषोत्तम मास के दिन को हम लोगों ने लिया और कुछ श्रावण के पिछले पक्ष को हम लोगों ने लिया। तो इस प्रकार से हम लोग तो 6 तारीख से कर ही रहे हैं। तो देखिए कि वो पुरुषोत्तम मास में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आया है कि मंगलम मंगलार्हं च सर्व मंगल मंगलम परमानंद राजम च सत्यम अक्षरम अव्ययम। ये जो श्लोक है ना, इसमें कहा है कि परमात्मा मंगलमय है, मंगल ही मंगल है परमात्मा के पास, और सर्व मंगल मंगलम, सर्व प्रकार से वो मंगल स्वरूप है। परमानंद राजम च, वो परम आनंद स्वरूप है और राज हैं। ऐसा करके जो इसमें एक राज शब्द आया है ना, वो हम प्रणामी सुंदर साथ जो है हमारे लिए काम की बात है कि राज शब्द पुरुषोत्तम मास महात्म्य में भी कृष्ण के लिए आया। कृष्ण को राज का, जैसे गीता में 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में है ना, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, वहां भी राज शब्द आया है। तो हम जो राज्य कहते हैं, इन्हीं पुराणों के और गीता के राज शब्द को ही लेकर के राज्य करके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को हम पुकारते हैं। साक्षात श्री कृष्ण को ही हम लोग राज्य कहते हैं। इसलिए राज्य और कृष्ण जी में कोई अंतर नहीं है, एक ही स्वरूप है। तो ये जो बृहद नारदीय पुराण है, इसमें परमानंद राजम सा सत्यम अक्षरम अव्ययम, ऐसा करके श्री कृष्ण को राज कहा है। और जी शब्द तो मान सम्मान देने के लिए कहा जाता है। तो देखिए ऐसे पुरुषोत्तम ये महीना चल रहा है, और साथ साथ में प्राणनाथ जी महाराज ने भी 6 ऋतु ग्रंथ में अधिक मास की महिमा गाई है। अधिक मास में और शोभा बढ़ाने के लिए उन्होंने 6 ऋतु की चौपाइयों को बढ़ा दिया। जब ये नजरबंद में थे तब भी अधिक मास आया था, पुरुषोत्तम मास आया था। तो हम लोगों के लिए भी एक उत्तम माह है, धर्म पुण्य करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ऐसे इस पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत हम लोग बैठ करके मंगल धाम में बैठ करके जीवन को मंगल बनाने के लिए, सर्व मंगल मंगलम, सब प्रकार से हमारा जीवन मंगलमय बने, सुखद बने, आनंदप्रद बने, ये भाव लेकर के हम लोग चर्चा सुनने के लिए बैठे हुए हैं। तो आज जो किरंतन के अंतर्गत प्रकरण आया है, ये दुख का प्रकरण है। देखिए दुनिया में 2 शब्द है ना, एक सुख है एक दुख है। संसार सुख दुख का संगम है। परम धाम तो सुख का देश है, वहां दुख नाम की चीज है ही नहीं। पर संसार क्या है कि यहां दुख भी है, और दुख से लोग घबरा जाते हैं। जब भी दुख आता है ना, लोगों को घबराहट होती है, ये क्या हो गया। शरीर में कोई बीमारी आ जाती है तो घबराहट होती है, और इसी प्रकार से आर्थिक परिस्थिति डामाडोल हो जाए तो घबराहट होती है।
परीक्षा में कभी कोई विफल हो जाए, फेल हो जाए तो घबराहट होती है। इलेक्शन में कोई हार जाए तो घबराहट होती है। और किसी की नौकरी चली जाए, ऐसा हुआ कि किसी की नौकरी चली गई, जानी नहीं चाहिए परंतु कदाच चली गई, तो भी घबराहट होती है। दुनिया में दुख कोई नहीं चाहता है, दुख कोई पसंद नहीं करता है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी देखिए कि उनको पता लगता है कि दुख आ रहा है तो कैसे भागते हैं ना, अपने अपने बिल में घुस जाते हैं, दौड़ करके छुप जाते हैं। दुख कीड़े मकोड़े भी नहीं चाहते। जानवरों को भी पता लगता है दुख आ रहा है, वो भी भागते हैं वहां से। पक्षियां भी भागती है। देखिए मनुष्य भी दुख से भागना चाहता है क्योंकि दुख सहा नहीं जाता। पर यहां इस प्रकरण में प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, दुख मुझे प्राण से भी प्रिय है। तो दुनिया में आप देखिए कि सबसे प्रिय तो प्राण ही होता है ना। कहते हैं ना, एक बार कृष्ण ने अर्जुन को पूछा कि हे अर्जुन, दुनिया में सबसे प्रिय क्या है? तो अर्जुन ने काफी देर सोचा और सोचने के बाद कहा, सबसे प्रिय अपना पुत्र होता है। कृष्ण ने कहा, क्या तुम सही बोल रहे हो? अर्जुन ने कहा, मैंने बहुत चिंतन करके बोला प्रभु, सबसे प्रिय अपना पुत्र होता है। तो कृष्ण ने क्या किया कि उदाहरण के लिए कहा जाता है, मैंने गुरुजनों से सुना ये प्रसंग। तो कृष्ण ने क्या किया कि एक बर्तन में एक बंदरी और उसका बच्चा साथ में था बंदरी का, एक बर्तन में पानी डाल करके उसको वहां पर, बंदरी को वहां पर धकेल दिया। पानी बढ़ाते चले गए तो जब कमर भर पानी आया तो बच्चे को छाती से लगा करके बंदरी खड़ी हो गई। फिर और पानी भर दिया और पानी भर दिया। जब छाती तक पानी आया तो बच्चे को सिर पे लेकर के बंदरी वहां पर खड़ी है। जब गर्दन तक पानी उसमें भर दिया गया तो बंदरी ने क्या किया कि फट से बच्चे को बर्तन में डाला और उसके ऊपर खड़ी हो गई। तो आप देखिए, जब खुद के प्राण संकट में आ जाता है ना, तो लड़का भी प्रिय नहीं होता है, पत्नी भी प्रिय नहीं होती है, पति भी प्रिय नहीं होता है। अपने प्राण बचाने के लिए व्यक्ति व्याकुल हो जाता है, मेरा प्राण बच जाए। तो दुनिया में सबसे प्रिय तो प्राण है ना, अपना प्राण ही प्रिय होता है, चीजें प्रिय नहीं होती है उस समय। प्राण संकट में आए तो प्राण बचाने के लिए ही हम उपाय ढूंढते हैं। तो प्राण सबसे प्रिय है। पर प्राणनाथ जी महाराज तो प्राणनाथ है ना, प्राणनाथ को भी प्राण प्रिय होना चाहिए। पर प्राणनाथ जी क्या कहते हैं, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, मुझे प्राण से भी प्रिय दुख है। तो कैसी उल्टी बात है, दुनिया दुख से घबराती है और प्राणनाथ जी कहते हैं मुझे दुख चाहिए, जो मुझे अत्यंत प्रिय विषय है दुख। सो मैं छोड़ियो क्यों कर जाए, कहते हैं हम दुख को छोड़ नहीं सकते, कैसे भी करके दुख मेरे जीवन में आ जाए ताकि हम भजन भक्ति में लगे रहें। क्योंकि कोई भी परेशानी आती है ना तो भक्ति बढ़ जाती है ना। कुछ भी जीवन में परेशानी आए तो भजन भक्ति, मंदिर जाना, माला जाप करना, पारायण पढ़ना, ये कार्य बढ़ जाता है। तो दुख में सुमिरन होता है, दुख परमात्मा को याद दिलाता है, दुख परमात्मा को स्मरण कराता है। और दुख के दिनों में हम परमात्मा के निकट होते हैं। जैसे ही सुख के दिन आते हैं तो हम लोग परमात्मा से दूर हो जाते हैं, अपनी मस्ती में लग जाते हैं। इसीलिए प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं मुझे दुख चाहिए, उसको हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो बार बार अपने धनी को याद दिलाता है, जो मैं लियो है बुलाए। इसीलिए प्राणनाथ जी कहते हैं मैंने दुख को बुलाया, दुख अपने आप नहीं आया। पर प्राणनाथ जी ने जीवन में दुख को बुलाया ना, जब
गोवर्धन जी धाम पधारे तो शरीर की कसनी उन्होंने शुरू की, देह कसनी, खाना कम कर दिया, उतरते आहार घटाइया, रया पैसे भर दोए, बल घटा इंद्रियन का सुख चला आकार सोए। शरीर को सुखाना प्रारंभ किया कम खा करके, और भजन भक्ति में लगे रहे। तो ये दुख उन्होंने खुद ही बुलाया, किसी ने मेराज तुम कम खाओ ऐसा किसी ने कहा ही नहीं था। अपने मन से ही उन्होंने सोचा कि मुझे दुख में सुमिरन करना है, दुख में परमात्मा को याद करना है, इसलिए उन्होंने वो दुख खुद ही बुलाया। फिर बाद में देखिए कि सदगुरु महाराज तो नौतनपुरी की गादी उनको ही सौंप करके गए थे, पर प्राणनाथ जी उस गादी में नहीं बैठे, बिहारी जी को बिठा दिया और खुद दर दर अनेक कष्टों को झेलते हुए जागनी यात्रा में निकले। आराम से नौतनपुरी की गादी में बैठते और वहीं से धर्म का प्रचार करते। सेवक सेविकाएं बड़ी सारी सेवा में उपस्थित हो जाती, उनको कोई कष्ट उठाना ही नहीं पड़ता। पर प्राणनाथ जी ने वो आराम को त्याग दिया और पैदल यात्रा निकल पड़े। आजकल की तरह कोई सुविधा थी नहीं, रेल मोटर हवाई जहाज की सुविधा थी नहीं, पैदल जाना पड़ता था। पैदल जा करके एक एक से मिलना, एक एक के मन को जगाना, एक एक के दिल को पवित्र करना, धोना, उनको साफ करना, उनके मैल को दूर करके, विकार को दूर करके निर्विकार बनाना। कितना बड़ा कष्टपूर्ण उन्होंने जागनी यात्रा उन्होंने की। कहते हैं जो मैं लियो है बुलाए, कहते हैं ये दुख किसी ने मुझे दिया नहीं, मैंने बुलाया कि दुख से परमात्मा की भक्ति सफल होती है, सही भक्ति होती है। कष्ट से जो लोग, मैं भी देखता हूं कि जो विद्यार्थी थोड़ा कष्ट से पढ़ते हैं ना, वो काम आते हैं। जो विद्यार्थी ज्यादा माँ बाप पैसा देते रहते हैं तो विद्यार्थी किसी काम के नहीं होते हैं, क्योंकि उनको दुख देखने का मौका ही नहीं दिया माँ बाप ने। तो वो सोचते हैं कि जिंदगी ऐसे ही है। पर जीवन में कभी कभी भूखा रहना पड़े, बिना पैसे के रहना पड़े, पैदल चलना पड़े, तो बहुत कुछ शिक्षा मिलती है, समझदारी आती है। और वो व्यक्ति एक सफल व्यक्ति बन सकता है जो दुख को झेलता है और दुख को बर्दाश्त करते हुए दुख से निवृत्त होने के लिए मार्ग ढूंढता है। वही व्यक्ति एक संसार में टिका हुआ और जमा हुआ व्यक्ति के रूप में जाना जाएगा। इन अवसर दुख पाइए, श्री जी महाराज कहते हैं कि इस अवसर में तो थोड़ा दुख झेलना ही होगा, क्योंकि भक्ति नहीं होगी। जैसे आप लोग उठ गए ना, 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, आपने उठने का एक नियम बना रखा है, तो आप उठे, नहाए धोए, तो मंदिर में मंगल आरती के दर्शन भी हुए, चर्चा में बैठने का मौका भी मिला। जो लोग अभी तक नहाए नहीं है वो तो कमरे में ही है। थोड़ा सा सुबह जल्दी उठ करके नहाने का दुख आपने झेला तो भक्ति का सुख आपको मिला, भजन का सुख मिला, परमात्मा के चरणों में बैठने का सुख मिला, आत्मा जागृति का सुख मिला। ये सुख बिस्तर में नहीं मिलता है। जो बिस्तर में पड़े उनको केवल नींद का सुख मिलेगा, अज्ञान का सुख मिलेगा, पर यहाँ ज्ञान का सुख मिल रहा है, जागृति का सुख मिल रहा है। इसीलिए कहते हैं कि ये अवसर थोड़ा दुख झेलते हुए परमात्मा के दर्शन करने का अवसर है। और कहा चाहिए तो थोड़ा दुख झेलने से सुख आता है, तो दुख तो उठाना ही चाहिए। देखिए, खेती करने वाले कृषक होते हैं ना, बरसात के दिनों में खेती में थोड़ा दुख उठाते हैं, हल चलाना होता है, कुदाल चलाना होता है, और खेती में जो है कीचड़ इत्यादि में भी उनको चलना पड़ता है, बरसात भी झेलना पड़ता है, धूप भी झेलना पड़ता है। पर खेती अच्छी हो गई तो फसल बढ़िया निकलता है, और फसल बिक्री करो तो पैसा खूब आता है। थोड़ा दुख सहा तो फल अच्छा आया। बच्चों ने एग्जाम के दिन में थोड़ा दुख सहा कि रात को देर तक पढ़ते रहे, सुबह जल्दी उठ करके पढ़ते रहे, एक एक चीज को कंठस्थ करते रहे, थोड़ा दुख झेला उन्होंने।
तो परीक्षा के समय में आराम से वो लिख लेंगे और परीक्षा फल उनको मिलेगा तो सुख का अनुभव होगा। दुख के बाद सुख मिलना वो क्या है कि एक जीवन के लिए एक पदचिन्ह बन जाता है। केवल सुख सुख मिलना ये एक पक्षीय हो गया, दुख के बाद सुख मिलना ये दो पक्षीय, दोनों पक्ष का अनुभव हो जाता है। तो श्री जी कहते हैं दुख आए तो भी नहीं घबराना, क्योंकि वो भी आपके जीवन की एक परीक्षा है। दुख बिना चरण कमल को सखी कबो न मिली आको। सखियों को संबोधन करते हुए कहते हैं, हे आत्माओं, बिना दुख उठाए परमात्मा के चरण कमल को किसी ने नहीं पाया। प्रहलाद ने नहीं पाया, ध्रुव ने नहीं पाया, अम्बरीश ने नहीं पाया, रंतिदेव ने नहीं पाया, सूरदास ने नहीं पाया, मीरा ने नहीं पाया, तुलसीदास ने नहीं पाया, गुरु नानक ने नहीं पाया, हमारे सदगुरु धनिश्री देवचंद जी महाराज ने भी बिना दुख कष्ट उठाए राज्य के साक्षात्कार नहीं पाए। जब उन्होंने निष्ठापूर्वक 14 साल का कथा श्रवण का एक उन्होंने अभ्यास बनाया तो जाकर के उनको श्री राज्य के दर्शन होते, तारतम की प्राप्ति होती है। इसलिए कुछ पाने के लिए कुछ करना ही होता है, मेहनत करना ही होता है। परिश्रम करने से ही फल अच्छा सामने आता है। बिना परिश्रम के फल की अभिलाषा रखना ये केवल क्या है कि इसलिए ज्ञानी जन क्या कहते हैं कि हमें प्रैक्टिस ओरिएंटेड होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं। बहुत सारे लोग रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं ना, पर प्रैक्टिस हमारा अच्छा है, अभ्यास हमारा अच्छा है तो रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही आएगा। केवल रिजल्ट के लिए पढ़ रहे हैं, बहुत से ऐसे होते हैं ना वो गाइड बुक लेकर के रिजल्ट के लिए ही पढ़ते हैं, जानने के लिए नहीं पढ़ते। मैं कॉलेज में जब पढ़ता था यही कालिम्पोंग में, मैंने कॉलेज का अभ्यास किया, अध्ययन किया, तो नए नए लेक्चरर आते थे पढ़ाने के लिए, नई नियुक्ति होती थी तो नए नए लेक्चरर आते थे और कुछ लेक्चरर से पढ़ाया ही नहीं जाता था क्योंकि वो पढ़ के पास नहीं किए हैं, वो तो गाइड बुक देख करके रिजल्ट ओरिएंटेड होकर के पास करके आए तो ठीक से नहीं पढ़ाते थे। तो स्टूडेंट ने प्रिंसिपल को कंप्लेन करना शुरू कर दिया, ये जो नया लेक्चरर आया है जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा है या फिलॉसफी पढ़ा रहा है, कुछ समझ नहीं आता, ये ठीक से नहीं पढ़ाता। तो प्रिंसिपल ने क्या किया कि उस लेक्चरर को ऑफिस में बुला करके कहा, आप पहले घर में पढ़ो, अच्छा से वो चैप्टर पढ़ो और इनको पढ़ाओ। आगे से ऐसे कंप्लेन नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट कंप्लेन करें ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पहले घर में पढ़ो, पूरा चैप्टर पढ़ो, अच्छा से पढ़ो और उसको पढ़ाने का आप अभ्यास करो, फिर यहाँ पढ़ाओ। तो कई लोगों ने तैयारी की तो अच्छी तरह पढ़ाने लगे और कई लोगों ने ट्रांसफ़र ले लिया, यहाँ से दूसरे कॉलेज में चले गए। तो देखिए हमें तो अभ्यास अच्छा रखना है, केवल फल की आकांक्षा लेकर के नहीं चलना है। श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, दुख बिना चरण कमल को। जितने भी संत हुए, भक्त हुए, साधक हुए, आचार्य हुए, सब ने जीवन में दुख उठाया है, तभी उनको परमानंद सुख, परमात्मा के अनुभूति का सुख मिला है। इसलिए हे ब्रह्म आत्माओं, हे सखियों, परम धाम जाना है आपको तो भी कुछ कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा, कुछ परिश्रम और परेशानी आपको उठानी पड़ेगी तो ही परम धाम मिलेगा। ऐसे आराम आराम से परम धाम नहीं मिलेगा, उसके लिए श्रम भी आपको देना होगा। जिन्हें सुख पीयूजी ना मिले सो सुख देऊं रे जलाए। श्री जी महाराज कहते हैं कि मैं उस सुख को जला देना चाहता हूं, भस्मीभूत कर देना चाहता हूं जिस सुख से परमात्मा नहीं मिलते। और जिन दुख मेरा पीयू मिले, जिस दुख से मेरे पीयू, मेरे परमात्मा, मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्राण बल्लभ मिलते हैं ना, मैं उस दुख को उठाने के लिए तैयार हूं। क्योंकि सुख भक्ति छुड़ा देता है, दुख भक्ति से जोड़ता है। इसलिए कहते हैं मैं सो दुख लेऊं रे बुलाए। उस दुख को बार बार मैं बुलाता हूं ताकि वो दुख आता रहे और राज्य का स्मरण होता रहे,
वो कष्ट आता रहे, राज्य का निरंतर चिंतन होता रहे। जो राज्य को याद दिलाने वाले प्रसंग जीवन में आते हैं तो उन प्रसंगों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए कि ये भी राज्य ने मुझे अपनी यादगिरी कराने के लिए ही ये सब दिया है। क्योंकि एक जगह श्री जी महाराज चौपाई में कहते हैं ना, जो साहब संकुल हो वही तो दुख आवे तिन पर। कभी कभी परमात्मा प्रसन्न होते हैं तो उसके जीवन में दुख आते हैं। दुख आने से परमात्मा दूर है ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो प्रसन्न होकर के हमको प्रसादी दे रहे हैं, कुछ न कुछ हमें वितरण कर रहे हैं ताकि उनके बने रहें, उनके नाम के इर्द गिर्द हम चलते रहें, पूजा पाठ में लगे रहें। इसके लिए दुख का दर्शन श्री प्राणनाथ जी महाराज ने प्रस्तुत किया है। जो आज इस प्रकरण को हम लोगों ने उठाया, ये 2 प्रकरण आते हैं तो जिसमें दुख दर्शन प्राणनाथ जी ने बहुत ही सुंदर रीत से स्पष्ट किया है। बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े पहुंचे हुए लेखक, कवि, दार्शनिक भी दुख की परिभाषा करते हैं अपने। दुखांत देखिए ना, बड़े बड़े लेखक लोग भी दुखांत और सुखांत काव्य की रचना करते हैं। केवल सुखांत की काव्य रचना करने से उन्हें संतुष्टि नहीं होती है, दुखांत ऐसे ऐसे काव्य की रचना करके जीवन में सफलता का अनुभव करते हैं। तो हम लोग भी जीवन में थोड़े कष्ट आ जाएं तो घबराएं नहीं, राज्य की भक्ति से जुड़े रहें, कष्ट दूर हो जाएंगे और राज्य हमारे समीप होंगे, हम राज्य के समीप होंगे। ऐसा सुंदर ज्ञान प्राणनाथ जी महाराज वाणी के माध्यम से हमें प्रस्तुत कर रहे हैं। और हमारा आज का समय भी पूर्ण हुआ। हम लोग आधा घंटा ही चर्चा में बैठते हैं और चर्चा का रसपान करके जीवन को धन्य बनाते हैं। आज के दिन मंगल धाम में जो सेवा आई है भंडारे की, मूल दार्जिलिंग निवासी, आजकल सिलीगुड़ी रहती हैं, द्रौपदी देवी जी ने अपने धामवासी पति राम प्रताप जी के नाम से यहाँ पर सेवाएं हमें दी। जब मैं सिलीगुड़ी में था कल, तो उन्होंने ये सेवाएं हमें दी है। तो राम प्रताप जी की आत्मा को भी परमात्मा अपने चरणों में रखें और द्रौपदी देवी जी और सपरिवार को भी परमात्मा सुखी रखें। और इसके साथ ही आज के दिन हमारे मंगल धाम में राजभोग मेहर सागर और एक विद्यार्थी के पढ़ाई का जो है खर्चा, सिकंदराबाद निवासी माया हेमंत चौहान, उनके सुपुत्र नमन का आज जन्मदिन है। तो इस अवसर पर सपरिवार की ओर से ये सेवा हमें प्राप्त हुई है। तो माया जी को, हेमंत जी को और नमन को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देते हुए राज्य ऐसे ही सेवा करने के लिए शक्ति सुंदर साथ को प्रदान करते रहें। इन्हीं सद्भाव के साथ आइए चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम देते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। जिन सुखा प्योजे ना मिले, सो सुख देऊ रे जलाए। जिना दुख मेरा प्यू मिले, मैं सो दुख दे लेऊ बुलाए। मैं सो दुख लेऊ बुलाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
Sa